बुनियादी हकूक का ख्वाब देखने वाले मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बार इस्लामाबाद को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज का प्रोग्राम एक ख़ास अहमियत का हामिल है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस्लामाबाद बार कौंसिल के इलेक्शन 1 नवंबर को होने जा रहे हैं, जिसमें 21 उम्मीदवारान मुकाबले में हैं। आज का प्रोग्राम इसलिए अहम है कि ये प्रोग्राम हमने रियासत अली आज़ाद के ऑनर में कि हम मिल बैठकर एक ऐसे शख्स को इस्लामाबाद बार कौंसिल के मेंबर के तौर पे लेकर जाएं जो एक तवाना आवाज़ भी हो, जो स्ट्रांग आवाज़ भी हो, जो जाकर इन्हीं 5 चीज़ों पे जो हम सब ख्वाब देखते हैं लड़े। वो कानून के लिए भी लड़े, आइन के लिए भी लड़े, और स्पेशली जो 26वीं तरमीमी आइन, जिसको मैं कहता हूँ ये कातिल तरमीम है, और ये एक नाजायज़ पार्लियामेंट ने नाजायज़ तरमीम ला के नाजायज़ पार्लियामेंट ने नाजायज़ तरमीम ला के पूरी 24 करोड़ आवाम को ग़ुलाम बना लिया है, और आपकी जुडिशरी को भी ग़ुलाम बना लिया गया है। और सितम बाला सितम ये कि 27वीं तरमीम की तैयारी हो रही है, वो भी एक कातिल तरमीम होगी। हम इस ज़ोराने को ज़्यादा तवालत नहीं देंगे और इसको कोशिश करेंगे कि मुख्तसर सा प्रोग्राम रखें, जिसमें चंद दोस्त अहबाब आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। लेकिन इससे पहले मैं वंस अगेन जो कि अपनी कंटिन्यूटी करना चाह रहा था कि ये बार का इलेक्शन 1 साल का नहीं, याद रखिएगा, ये 5 साल का इलेक्शन होने जा रहा है। और अगर आपने एक राइट चॉइस ना की तो 5 साल हम पछताएंगे, इसी तरह जैसे 5 साल 2015 से 2020 से 2025 तक हम पछताते रहे। उसके बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहता कि क्या कुछ हुआ, आप सबको मालूम है। लेकिन कम से कम 2025 से 2030 स्टिल हमारे हाथ में है। और यकीन जानिए कि आउट ऑफ 21 रियासत को हम क्यों कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने दोस्त एडवोकेट बादशाह को तकरीब में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर अपनी कई कोशिश करें तो हम एक ऐसे कैंडिडेट को जो तवाना आवाज़ है, लाउड वॉइस है, तकरीबन इनके अलावा देख लें तो मैं उनको कहता हूँ सारे होम्योपैथिक जो है वो वकला हैं जो मेंबर बनना चाहते हैं, उनका कोई नैरेटिव नहीं है। ज़हन में रखें, उनका कोई नैरेटिव नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त माशाल्लाह प्लस है, लेकिन वो सब वोट मांग रहे हैं और खामोश है। क्या किसी ने रूल ऑफ लॉ पे बात की? कह रहे हैं क्या रूल ऑफ लॉ पे चल रहे हैं, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रहे हैं, क्या आमरियत को ललकार रहे हैं? नहीं। लेकिन उसके साथ साथ मैं रियासत के हवाले से बता दूं, मैं रियासत का पहले भी गर्विदा था, लेकिन जब ये हाई कोर्ट के सदर रहे तो इन्होंने जिस तरह हर मैदान में, हर फोरम में, इंक्लूडिंग मीडिया में, जिस तरह इन 4-5 उसूलों को डिफेंड किया, उन्होंने किसी पार्टी को डिफेंड नहीं किया। मैं कहना चाहता हूँ, मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ कि कुछ जो हासदीन है वो ज़बान लोगों के जहन में ये डालते हैं कि वो किसी पार्टी की बोली बोलते थे। हरगिज़ नहीं। उन्होंने, मैंने कहा लाओ कोई क्लिप जिसमें कहता है कि मैं खान का सिपाही हूँ तो मैं उसको वोट नहीं दूंगा। उसने हमेशा कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत को पामाल किया जा रहा है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ खतरे में है। 26वीं तरमीमी आइन के लिए जिस हद तक गए हैं, पटिशन तक फाइल की, और जिस शख्स को हम लेकर गए थे उसने जो हमारे साथ किया वो आपके दिलों में रहना चाहिए। और जब तक हम जिंदा हैं उस शख्स को याद रखना कि उसने हलफ लेके हलफ तोड़ा। और खुदा की कसम मैं कहता हूँ कि कन्फेडरेशन करो, विद इन दी 4 कॉर्नर ऑफ लॉ करो। मैंने कभी उसको गाली नहीं दी, लेकिन जब तक रहेगी, आपको पता मैं जिहाद करता हूँ, मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं करता, मैं पाकिस्तान के लिए करता हूँ, मैं अवाम के लिए करता हूँ। और क्योंकि मैं मेंबर ऑफ बार हूँ, ये मेरा घर है, मैं बार में भी चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को लेकर आए जो आपको रिप्रेजेंट कर सके, आपके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ कर सके। और ओवरऑल, क्योंकि पाकिस्तान ओवरऑल हमारा वतन है, हम पाकिस्तान के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो रियासत अली आज़ाद एक शख्स है, खुदा की कसम अगर वो गया तो मेरा ये ईमान है कि वो शख्स नहीं झुकेगा, वो पहले की तरह बोलेगा, बल्कि पहले से ज़्यादा तवाना होकर बोलेगा, क्योंकि हम उसके पीछे हैं। हम
रियासत के साथ हैं, रियासत मुकाबला करेगा, हम उसके साथ हैं। बार कौंसल के प्लेटफॉर्म से हम ये जो मंजिल खोने वाले लोग हैं उनका भी मुकाबला करेंगे, आइन शिकन का भी मुकाबला करेंगे। और मुस्तफ़ैन काज़मी साहब ने कहा कि हुकूमत नई तरमीम ला रही है, यह खुल कर बात करें। यह गेट नंबर 4 26वीं तरमीम लाने वाले भी हैं, और गेट नंबर 4 जो है वो 27वीं तरमीम भी लाना चाह रही है, जो पाकिस्तान के लिए भी कातिल है, 24 करोड़ आवाम के लिए भी कातिल है। और वकला वो इदारा है, वो तंजीम है जो आवाम की हिफाजत कर सकती है। लेकिन हमने उन बिकाऊ लोगों को, वो जो टाउट्स बन के इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं, हम उनका मुकाबला मिल के करेंगे तो हम उनको शिकस्त दे सकते हैं। मैं आखिर में इस प्रोग्राम के, मैं समझता हूँ दूल्हा भी हैं जिनके लिए हमने ये तकरीब सजाई भी है, नडर है, बेबाक है, प्रोफेशनल है, टीचर है, मौलिम है, लाउड स्पीकर है, तवाना आवाज़ है, जो 5 उसूलों के मुताबिक। तो मैं दावत देता हूँ अपने भाई, अपने दोस्त रियासत अली आज़ाद को कि वो सामने आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। थैंक यू।